Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our online classes of biology from High Star and North City Public Secondary School and College. स्टूडेंट्स आप हमारे तमाम लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए दी NCPSS एंड दी HSPSS पर सर्च करें। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे तमाम लेक्चर्स को गौर से सुनें और हमारे तमाम लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। We will start from chapter number 3, biodiversity, and our lecture number is 1. Nature has made the man with intelligence, and he is always concerned with his aims to be achieved. He designed the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on the earth into simpler groups. To understand about the characteristic of a specific organism individually is simply called classification. Classification is actually based on similar and dissimilar characteristics with what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism. Definition and introduction of biodiversity. Biodiversity is a combination of two words, bio, life, and diversity, variation. Thus, it is defined as the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, algae, fungi, animals, and plants. Students, कुदरत ने इंसान को बहुत ज़हीन मखलूक तख्लीक किया है और हमको हमेशा अपने मकसद के हुसूल के लिए अशिया को बनाता और तरतीब देता रहता है। इसी तरीके से एक बायोलॉजिस्ट ने भी दुनिया में मौजूद जानदारों को छोटे छोटे ग्रोह में तकसीम किया है ताकि हम आसानी से इनफरादी तौर पर समझ सकें, और इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बुनियाद दरअसल जानदारों के माबैन एक दूसरे से मुशाबिहत या गैर मुशाबिहत खुसूसियात होती हैं जिनके बायस एक बायोलॉजिस्ट इनका एक दूसरे से आसानी से शनाख्त और मुताला कर सकता है। इसकी मज़ीद डेफिनेशन क्या हो सकती है कि बायोडाइवर्सिटी, बायो का जो मतलब है वो लाइफ है और डाइवर्सिटी का मतलब है चेंज यानी वेरिएशन। तो इसकी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हमारी पूरी ज़मीन पर जितनी भी अनवाएँ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनके दरमियान या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान पाए जाने वाले वेरिएशन को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये स्पीशीज़ मुख्तलिफ जानदारों की भी हो सकती हैं, मसलन बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या एल्गाई, फंजाई या प्लांट्स या एनिमल्स, इन सूरतों में पाई जाती हैं। Importance of biodiversity. Biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of pollution by means of forests. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. Medicines from nature account for usage by 80% of the world population. It also beautifies the nature with a lot of trees and animals found in different regions which enhance the tourism. इम्पोर्टेंस आपको बताई गई है बायोडाइवर्सिटी की। ये हमारे लिए मुख्तलिफ अक़साम की अशिया, मतलब फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, पानी, इमारती लकड़ी, कागज़, खुराक, इन सब का फरहमी का ज़रिया है, और हम इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मुतवाज़न रखने में भी मददगार साबित हो सकती है, और हम जंगलात के ज़रिए आलूदगी को भी कम कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो नई अद्वियात और अज़ाय तरकीबी की दरियाफ़्त में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जितने भी कुदरती ज़राए से हासिल करदा जो अद्वियात हैं वो तकरीबन
80% इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल में हैं और इससे हमारे जो ख़ित्ते की माहौल में खूबसूरती का इजाफा भी होता है और सयाहत में फ़रोग़ का बाइस भी बनती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं जिसमें आपको पौधों की अहमियत बताई है और जानवर भी आपको दिखाए हुए हैं जो कि अलग अलग किस्म के और नायाब किस्म के पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स, a system of classification is necessary because of the abundance of the variety of the life on earth. They are currently about around 1.5 million species and that have been described and have been given scientific name. In future more can be identified if they are found. To study such a diverse pack of organisms exist on earth, biologists classify the organism into groups and subgroups. This grouping of organisms is called biological classification. Principle of classification: some organisms share similar fundamental characteristics of function. It is further explained by means of morphology, external features of an organism, in which we study the organism on the basis of their homologous, similar in structure and have different function, and analogous, different in structure and have same function as shown in the figure. Sometimes it is impossible to classify organisms using morphological character. Therefore, scientists use other characteristics to classify organisms, which include cytology and genetics, in which the organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution, and their development pattern. Biochemistry is also employed, in which the chemical substance of organisms are compared. एम्स और प्रिंसिपल यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की जो वेरिएशन है और इनकी जो तादाद है, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 लाख स्पीशीज़ दरियाफ्त हो चुकी हैं और मुस्तक़बिल में भी मज़ीद हो सकती हैं। इसलिए बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी था कि जानदारों की मुनासिब तरीके से क्लासिफिकेशन के ज़रिए उन्हें ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम किया जाए। इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है हम उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इसके उसूल क्या हैं? पांच जानदारों के बुनियादी जो खदोखाल हैं या अफ़आल हैं वो एक दूसरे से बहुत मुशाबियत रखते हैं और इनकी जो साख्त है हम उसको मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर वाज़ेह कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में होमोलोगस ऐसा को कहा जाता है जो ज़ाहिरी साख्त के एतबार से एक जैसे दिखाई देते हों लेकिन अफ़आल में मुख्तलिफ हों, जबकि एनालॉगस ऐसा ज़ाहिरी साख्त में एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं मगर अफ़आल में एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, एनालॉगस दिखाया हुआ है आपको कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट, इनकी आपको दिखाया हुआ है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन एक ही है। और इसी तरीके से होमोलोगस स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग दिखाया हुआ है जिनके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम है लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं। अक्सर औक़ात जानदारों में जो मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन नामुमकिन हो जाती है, इसलिए साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन के लिए साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा केमिस्ट्री के ज़रिए उनकी कीमियाई तरकीब से भी ये हमारे लिए मददगार साबित हुई है। Taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa, singular taxon. The taxa are arranged in ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are classified into 5 kingdoms. So the kingdoms is the highest taxon of the classification. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways: kingdom, then phylum, class, order, family, genus, species. टैक्सोनॉमी हेरेजी यानी कि दर्जा बंदी के अमल से जानदारों के मुख्तलिफ ग्रोह को टैक्सा यानी कि
टैक्सा के अंदर या टैक्सॉन के अंदर हमने डिवाइड किया है। इन टैक्सा को नीचे से ऊपर की तरफ क्लासिफिकेशन में तरतीब दिया गया है और एक सीढ़ी नुमा तरतीब बनती है इस तरीके से, और इसको हम टैक्सोनॉमिक हेयरची कहते हैं। क्योंकि तमाम जानदारों को 5 गिरोह में तकसीम किया गया है जिन्हें किंगडम्स कहा जाता है, तो दर्जा बंदी जो है क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा जो दर्जा है वो है टैक्सोन को समझा जाता है। हर किंगडम में जानदारों के माबैन बाहिनी मुशाबियत की बुनियाद पर इसे मज़ीद छोटे टैक्सा में तकसीम किया जाता है। जैसे आपको दिखाया हुआ है, सबसे बड़ा है किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिन्स और स्पीशीज़। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। The smallest and basic unit of classification is species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. Thus, all the members of the particular species share the similar characteristics and can naturally interbreed to produce a fertile offspring. Closely related species are grouped together into genera. Similar genera are grouped together into families, and families into orders, and ordered into classes, and classes into phyla or division, and phyla or division into kingdoms. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी और बुनियादी जो यूनिट है वो हम उसको स्पीशीज़ कहते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर स्पीशीज़ जानदारों के ऐसे ग्रोह को तस्वुर किया जाता है जिनकी तमाम बुनियादी खुसूसियात एक जैसी हैं और वो औलाद के ज़रिए अपनी अफजाइश नस्ल कर सकें। एक जैसी मुमासलत रखने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको हम एक बड़े ग्रोह यानी जेनरा में तकसीम करते हैं, और एक जैसे जेनरा को मिलाकर फैमिलीज़, और फिर फैमिलीज से ऑर्डर, और उनसे क्लासेस, फिर उनसे फाइला या डिवीज़न, और फिर फाइला को मिलाकर हम किंगडम्स की तश्कील देते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 2 यानी ह्यूमंस और पी यानी कि प्लांट्स जो किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है और एक प्लांट किंगडम है। आपको इसमें दिखाया हुआ है किस तरीके से हमने किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिन्स और स्पीशीज़ में हमने देखें किस तरह नाम लिखे हैं इनके, सबके हमने क्लासिफिकेशन लिखी है, साइंटिफिक नेम लिखे हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो स्पेन है, और जबकि पी का जो साइंटिफिक नेम है वो पिसम सैटिवम है। इस तरीके से हमने इनको क्लासिफाइड किया है और हर एक को हमने अलग अलग किंगडम से लेकर स्पीशीज़ तक हमने इसको डिवाइड किया है। इन नाम्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद रखना है। इसके बाद हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Biologists classified the organism in order to make them study easily, so the science of classification is called taxonomy. The main aims of this branch are to determine similarities and dissimilarities among the organisms so that they can be studied easily, to find the evolutionary relationship among the organism. Aims क्लासिफिकेशन के हमने क्या अफराज थे, क्या एम्स थे, तो बायोलॉजिस्ट ने जानदारों के मुतालिक को आसान बनाने के लिए ग्रोहबंदी की ज़रूरत यानी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस करी। इसको हम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और इसके जो एम्स हैं उन्होंने साइंसदानों ने 2 एम्स की बुनियाद पर इसको बनाया है। एक ये है कि जानदारों के माबैन एक सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के मुशाहिदे से उनके मुतालिक को आसान बनाना, और दूसरा जानदारों के माबैन इर्तिकाई ताल्लुक़ को तलाश करना। ये दोनों जो हैं एम्स हैं, इसकी बुनियाद पर ही हमने क्लासिफिकेशन की है। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे तमाम लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए दी NCPSS एंड दी HSPSS पर सर्च करें। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।